इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एचपीवी कैंसर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत के बारे में। इस कैंपेन का उद्देश्य लोगों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी के बारे में जागरूक करना है, जो सर्वाइकल कैंसर और अन्य प्रकार के कैंसर का कारण बनता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कम खर्चीली एचपीवी वैक्सीन टीके विकसित की है, जो सर्वाइकल कैंसर और अन्य एचपीवी से जुड़े कैंसर से बचाव में मदद कर सकती है। कंपनी ने देश भर में कॉन्क्लेव आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें स्वास्थ्य जगत की विश्वसनीय आवाजों को मंच प्रदान किया जाएगा ताकि वे इस विषय पर लोगों को जागरूक कर सकें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है और कंपनी ने भारत की पहली एचपीवी वैक्सीन सर्वावेक विकसित की है, जो जेंडर न्यूट्रल और क्वाड्रिवेलेंट है। एचपीवी वैक्सीन महिला और पुरुष दोनों को दी जा सकती है और यह सर्वाइकल कैंसर और अन्य एचपीवी से जुड़े कैंसर से बचाव में मदद कर सकती है। एचपीवी कैंसर पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया है। किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है और एचपीवी कैंसर भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा मुख्य कैंसर है और इसके अलावा इससे होने वाली मृत्यु की दर वो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है। तो महिलाओं की हेल्थ एक ऐसे कैंसर से अफेक्टेड है जिसका बहुत अर्ली अगर डायग्नोसिस हो जाए तो उसका इलाज संभव है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात हमारे लिए ज़्यादा जो सबको जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है वो ये है कि इसका बचाव कैंसर होने के पहले ही किया जा सकता है। तो इसलिए एचपीवी वैक्सीन पे इतना फोकस ज़रूरी है और इसका पूरा अधिकार हर महिला को होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ किसी भी बीमारी के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जागरूकता आती है। देखिए, हमारे पास ऑप्शंस बहुत से होते हैं, बट अगर लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा तो इसके बारे में आगे क्या हल संभव है, क्या क्या किया जा सकता है, ये इसके बाद की बात होती है। तो कैंसर की स्क्रीनिंग और एचपीवी वैक्सीन का सही इस्तेमाल ये हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, जो हमें महिलाओं में इस सबसे खतरनाक होने वाले कैंसर से बचा सकता है। तो इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। एचपीवी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की आप बात करेंगे तो वैक्सीन इंडिया में किस तरह से उपलब्ध है, कितनी उपलब्धता है और वो किस तरह से महिलाओं को लग रही है या अभी भविष्य में क्या है? देखिए, भारत में अभी कुछ राज्यों ने ऑलरेडी इसको एक रोल आउट प्रोग्राम की तरह लॉन्च किया है। तो वैक्सीन की उपलब्धता तो मुझे लगता है कि ज़रूरत के हिसाब से है, बट लोगों को इसके बारे में जानकारी होना और सही जगह पे वो पहुंच पाएँ ताकि ये वैक्सीन के बारे में मतलब कहाँ-कहाँ उपलब्ध है, लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। उपलब्धता तो है, लेकिन लोगों को पता नहीं है और लोगों में कई बार बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, जिसकी वजह से इस वैक्सीन का अभी भी अपटेक इतना नहीं है। बट जो अभी तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास या जो भी जानकारियाँ या जो भी रिसर्च है वो सभी इसको रिकमेंड करती हैं। तो लोगों को सबसे पहले इसके बारे में जागरूक होना होगा और उपलब्धता ज़रूरत जितनी है उसके हिसाब से बढ़ाई जा रही है और मुझे लगता है ये आगे जैसे जैसे लोग चाहेंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेगी भी। मैम, एचपीवी इन्फेक्शन की अगर बात करें तो वो युवाओं में ज़्यादा होता है, तो युवाओं को इससे कैसे जोड़ सकते हैं कि वो इस चीज़ के प्रति जागरूक हों और उन चीज़ों को समझें? देखिए, इसके लिए जब हम अस्पताल में बैठते हैं मरीजों के साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी टारगेट पॉपुलेशन है 9 से 14 साल की बच्चियाँ, तो वो स्कूल गोइंग होती हैं, तो स्कूल रोल आउट प्रोग्राम होता है। दूसरा होता है हॉस्पिटल बेस्ड, जिसमें जो मरीज हमारे पास आया किसी अन्य वजह से भी उन सबको इसके बारे में जागरूक किया जाए और उपलब्धता होने पर उनको ये चीज़ उपलब्ध कराई जाए। स्कूल रोल आउट कई जगह चल रहा है जो बहुत अच्छा तरीका है। तो ये सब उपाय हैं हॉस्पिटल बेस्ड केयर या स्कूल में बच्चों जहाँ पे सबसे ज़्यादा टारगेट हमारे मौजूद है। एचपीवी कैंसर पर आज सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा एक विशेष कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे आपसे कि एचपीवी कैंसर होता क्या है, किस तरह से ये इन्फेक्ट करता है और भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है? एचपीवी कैंसर, एचपीवी वायरस एक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये यौन संक्रमण से होने वाली बीमारी है और ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जितनी भी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है उसमें 99.7% यानी ऑलमोस्ट आप सोचिए 100% महिलाओं में इसका कारण एचपीवी होता है। एचपीवी बीमारी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों में होती है,
लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये किसी तरह से खास बीमारी के तौर पे नहीं दिखती है। कुछ लोगों में जननांग या त्वचा के ऊपर मस्से वगैरह दिख सकते हैं और ज़्यादातर लोगों में कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन कुछ महिलाओं के अंदर ऐसा होता है या कुछ पुरुषों में भी कि ये वायरस उनके अंदर जीवित बहुत समय तक रहता है और ये लगातार रहने वाला इन्फेक्शन 10 से 15 साल तक हल्की मात्रा में बना रहता है, जो धीरे धीरे कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये 6 तरह के कैंसर कर सकता है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, एनल कैंसर, ओरल कैंसर। इसके अलावा पुरुषों में साथ में आप पेनिस का कैंसर भी जोड़ सकते हैं। इसके बचाव के लिए आपने टीका अभियान का भी देखिए, किसी भी कैंसर से बचने के लिए हमारे पास अभी कोई टीका मौजूद नहीं था, लेकिन ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक कैंसर के बचाव के लिए अब हमारे पास टीका है। वो कैंसर जिससे हमारे देश की हर साल करीब 1,25,000 महिलाओं को इन्फेक्शन होता था, वो कैंसर जिसकी वजह से उनमें से करीब 65% महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, उस कैंसर से बचाव का टीका मौजूद है। तो उस कैंसर से बचाव के टीके को हमें सब बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये किशोर अवस्था की में दिया जाने वाला टीका है। इसमें अगर हम हर बच्चे को ये टीका पहुंचाएं तो ये टीका इस कैंसर को प्रभावी रूप से कम कर सकता है। पर एचपीवी डिजीज की अगर बात करें तो भारत में उसको बहुत सीरियस नहीं लिया जाता, उसको नॉर्मल देसी तरह उसको दिया, ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको दवाइयाँ वगैरह लगा करके उसको ठीक किया जाए। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि एचपीवी को भी बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है और परीक्षण और उसके बाद उपचार की आवश्यकता है? देखिए, पूरी दुनिया में सारे देशों में और WHO ने भी ये गाइडलाइन बनाई है कि एचपीवी संक्रमण को लेकर महिलाओं को 21 साल की आयु से बार बार हर 3 साल पे पैप्समियर टेस्ट कराना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि कोई खराब तरह का संक्रमण तो उनको नहीं हुआ है। लेकिन हमारे देश में ये थोड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि आबादी बहुत है, करीब 52 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं का जांच करना इतना आसान कार्य नहीं है। तो अगर किसी तरीके की उनको ऐसा महसूस होता है महिलाओं को कि हमारे वेजाइनल एरिया में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, यौन संबंध के समय बहुत ज़्यादा दर्द परेशानी हो रहा है, कोई बदबू जैसा रिसाव आ रहा है, तो ज़रूर उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसकी सही से जांच और इलाज कराना चाहिए। कीमत के बारे में बता दीजिए। देखिए, टीका ये विश्व में कैंसर से बचाव के लिए टीका है, तो इसकी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होनी चाहिए। 9 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी लड़के लड़कियों को टीका लगना चाहिए। तो इसीलिए इसकी जो कीमत है वो जितनी कम हो सके वो अच्छा है। तो कीमत 2,000 रुपये है, तो जो कि पहले के विदेशी टीकों के मुकाबले करीब आती है। सर, सीरम इंस्टीट्यूट के लिए क्या कहना चाहेंगे? लगातार वो मेहनत कर रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों के टीके बना रहे हैं। कोविड के समय उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत भी एक बड़ा टीका उत्पादक देश हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए भी वो टीका लेकर के आए, क्या कहेंगे? देखिए, सीरम ने भारत को टीका बनाने के क्षेत्र में अग्रणी देश बना दिया है। तो इस समय हम दुनिया के सबसे बड़ा टीका बनाने वाले देश हैं, और सीरम का हमेशा से प्रयास रहा है कि टीके को जनता की इस्तेमाल के लिए और जनता के लेने लायक कीमत पे लेकर आया जाए। तो सीरम ने बहुत सारे ऐसे टीके लेके आए हैं। कोविड उसमें से एक है, रेबीज से बचाव का टीका उसमें से एक है। अभी सीरम टाइफाइड के टीके पे, मलेरिया के टीके पे, डेंगू के टीके पे, इन पे भी कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ा उपहार जो मैं कहूँगा अगर पूरी दुनिया को सीरम ने दिया है, तो वो सर्वाइकल कैंसर का टीका इतने कम दामों में लाया है कि अब अफ्रीकन देश और जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं जिनको लोअर मिडिल इनकम कंट्री या थोड़े गरीब देश माना जाता है, उन देशों में भी ये टीका आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। और WHO और गावी के मदद से ये टीका हो सकता है वहाँ पे मुफ्त भी दिया जा सके। देखिए, पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि HPV का टीका 9 साल की आयु से हर बच्चे को, लड़का या लड़की, उसको मिलना चाहिए।
टीके को हमें ये समझना चाहिए कि ये कैंसर से बचाव का टीका है। बहुत सारे माता पिता को ये लगता है कि यौन संबंधित बीमारी है तो हम अपने बच्चों के बारे में इस विषय में सोचें या उनसे बात करें, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल कार्य होता है। लेकिन हमें इसको खुले दिमाग से लेना चाहिए और हमें अपने बच्चों के बचाव के विषय में सोचना चाहिए। तो जब बच्चा किशोरावस्था में कदम रखता है तो वो एक बहुत सही समय होता है जब हम उसको यौन संबंधी जानकारी दें, क्योंकि हमें ये भी ज़रूरी है कि अब बच्चों को हर तरीके से यौन रूप से सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट और बहुत सारी डेटिंग ऐप्स इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बच्चों को गलत राह पे ले जा सकती हैं। तो अगर उनके माता पिता ही उनको मार्गदर्शन नहीं देंगे तो कौन देगा? तो स्कूलों में भी माता पिता को सुरक्षित यौन व्यवहार के लिए जानकारी देनी चाहिए और बच्चे के बचाव के लिए टीका लेने के लिए अपने बाल रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और या फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और लड़का हो या लड़की, दोनों को नियम से टीका लेना चाहिए। 9 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में सिर्फ 2 खुराक टीके की लेनी है। उस समय में बच्चों के और भी कुछ टीके लगते हैं, उनके साथ लिया जा सकता है, तो एक्स्ट्रा जाना भी नहीं पड़ेगा और बहुत फ़ायदेमंद होगा।